students, let's continue with chemical reactions and balancing and completion. मैंने आपको कल दो रिएक्शन दिया था और एग्जांपल से हमने कंप्लीट करना सीखा था. ये दो रिएक्शन मैंने आपको फॉर योर वर्क दिया था कि आप ये कंप्लीट करने का ट्राई करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बैलेंसिंग भी आ जाएगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बैलेंसिंग कंप्लीशन सभी में प्रॉब्लम आएगा. फर्स्ट थिंग इसके लिए है एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उसमें हम पॉजिटिव कैटायन एंड एनायन लर्न करें और हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला वाला सेक्शन फिर से रिवाइज करें. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सी दीज टू कंपाउंड्स और टू सॉल्ट्स आर देयर, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने आपको दिया था, फिर सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. तो फिर हमने कैसे किया था, पॉजिटिव एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव साथ में ले लो. नीचे के जो नंबर है हम वो साथ में नहीं लेते हैं, तो कैल्शियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, और मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ. अब मैग्नीशियम में जो आपने सल्फेट का जो नंबर 4 लिया है वो तो उसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसलिए वो हमको लेना है. लेकिन क्लोरीन के नीचे जो 2 है वो उसका पार्ट नहीं है. क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट भी करता है एज ए क्लोराइड. ठीक है, तो पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में रख दिया. अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमने सॉल्ट बनाया ये करेक्ट है या नहीं. ये हम चेक कैसे ही ऐसे कर सकते हैं, इनके चार्जेस हम लर्न करें और हमको इन चार्जेस पता हो. तो देखो मैग्नीशियम के ऊपर +2, सल्फेट के ऊपर -2, ये तो कैंसिल हो गई, ये फॉर्मूला तो करेक्ट है. बट कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, इसलिए ये नीचे चला जाएगा और कैल्शियम क्या बन जाएगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड. So in this way the reaction is complete. Now see this reaction, sodium carbonate and potassium chloride. K means potassium. अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो ये इसके साथ जाएगा तो NaCl, ये तो हमारा नोन फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा. और K को लिखेंगे CO3 के साथ, तो KCO3. अब चेक कर लेते हैं कि इनके एंड के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं. तो Na+ और Cl- ये तो करेक्ट हो गया NaCl, बट K+ एंड कार्बोनेट -2 होता है, तो जो कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा वो K2CO3 हो जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द रिएक्शन. और एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम बैलेंसिंग वाला सेक्शन करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल हम करते हैं. सपोज हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सबके चार्जेस हमको पता है. ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होता है, -1. अब साथ में ले लेते हैं, तो कैल्शियम के साथ कौन चला जाएगा, OH. OH को ऐसे ही लिखेंगे ना. और मैग्नीशियम के साथ कौन आएगा, कार्बोनेट, MgCO3. तो कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, OH माइनस है, Mg+2, CO3 -2. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट तो करेक्ट है, लेकिन कैल्शियम और OH यहाँ पर जो है वो +2 चार्ज यहाँ आएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस. सभी के नेम्स भी आपको अकॉर्डिंगली पता होने चाहिए. कैल्शियम एंड कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट. अगर हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं तो देखो सभी की वैलेंसी अलग अलग हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आपको पता हो तो सभी के चार्जेस में देखो एल्यूमिनियम +3 होता है. हमने पॉजिटिव में +3 वाला एक ही एग्जांपल देखा है, दैट इज Al+3 है ना. एल्यूमिनियम +3 होता है, क्लोरीन -1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, OH -1 होता है. अगर आप रिएक्शन की जो कंपाउंड देखते हैं इससे भी आप पता कर सकते हो. सपोज करो आपको आयन नहीं लर्न है, लेकिन ये पता है कि पॉलीएटॉमिक आयन ऐसा होता है, तो आप चार्जेस अपने आप पता कर सकते हो. जैसे 3 इधर जाएगा तो Al+3, यहाँ पर 1 है तो ये 1 यहाँ पर है ना. ऐसे ही मैग्नीशियम +2 और OH -1. अब क्या बनेगा देखो, एल्यूमिनियम के साथ कौन जाएगा, OH, और मैग्नीशियम के साथ हम कौन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरीन. चार्जेस लगा दो सबके, Al+3, OH -1, Mg+2 एंड क्लोरीन -1. तो जो करेक्ट फॉर्मूलाज है दोनों सॉल्ट के वो कैसे हो जाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा, AlOH का थ्राइस, क्योंकि ये जो 3 है वो ब्रैकेट होगा. हमेशा ये जो मिस्टेक होती है कॉमन मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है बेटा, क्योंकि
आप अगर ऐसा करते हो है ना, तो आप सिर्फ H को 3 प्रोवाइड कर रहे हो, जबकि OH जो है वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है डाइएटॉमिक, वो अलग अलग नहीं होगा है ना। आपको जो भी उसका नंबरिंग करनी है उसके ब्रैकेट में ही आपको उसका नंबरिंग करना होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि जो 3 है ये पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो AlOH का थ्राइस और MgCl2, तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द रिएक्शन। मैं और आपको रिएक्शन अभी प्रैक्टिस के लिए दूंगी इसके अलावा। अब हम आते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आपको नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम करने हैं। उसके लिए आपको जितने भी सॉल्ट्स दिए होते हैं उनमें एटम की काउंटिंग आनी चाहिए। हम सिंपल एग्जांपल से करते हैं। ये रिएक्शन सबका जाना हुआ है, दैट इज H2 plus O2 gives H2O, ठीक है। ये रिएक्शन हमको सबको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन होके वाटर फॉर्म करते हैं। अब यहीं से बैलेंसिंग से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, कि कैसे एटम, इसमें तो एटम है ही 3, है ना, 2 ही एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। जब मल्टीपल एटम हो जाएंगे तो फिर हम कैसे काउंटिंग करेंगे? उसके लिए हमको पहले स्मॉल, यानी पूरी रिएक्शन में 2 ही एटम है उनसे काउंटिंग करना है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ये तो क्लियर है। रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम है वो लिख दो, प्रोडक्ट साइड पे भी ऑब्वियसली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ा। उसमें पता है हमको कि एक साइड जितने एटम होते हैं, मतलब एटॉमिक मास दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, और रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होके अपने जैसे ही, मतलब अपने ही एटम वाले प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई Cl2 आ गया अचानक, नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट में जो एटम प्रेजेंट है वही प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप पहले सब सिमिलर एटम लिख दिए आपने। अब काउंटिंग करो, देखो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। अब हमको रिएक्शन बैलेंस करनी है, यानी दोनों साइड पे जब तक सारे एटम, ईच एंड एवरी एटम बैलेंस नहीं हो जाता, जितने ऑक्सीजन यहाँ है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन यहाँ है, और रिएक्टेंट में हम जितने भी टोटल है प्लस में, यानी इनके और इनके दोनों रिएक्टेंट के एटम्स काउंट करके लिखते हैं। तो जब तक दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम सेम नहीं हो जाते, रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। अब मेथड क्या है, जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन 1 है, अगर हम इसको 2 कर देते हैं ऑक्सीजन को, है ना, तो हम अगर यहाँ पर 2 ऐड करना चाहते हैं तो वो 2 ऐड कहाँ होगा? कभी भी ये नीचे जो लिखा हुआ होता है यहाँ पर, ऐसे कभी भी रिएक्शन में हम ऐड नहीं कर सकते। अगर आप H2O2 कर रहे हो तो आपने तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया, आपने तो पूरा केमिकल कंपाउंड ही चेंज कर दिया। हम रिएक्शन में, यानी केमिकल रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड को या उसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। आप जो नंबर ऐड कर सकते हो वो हमेशा एटम के फ्रंट में ऐड कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कर सकते आप ये हाइड्रोजन को H2 और 2O कर दिया, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपने केमिकल फॉर्मूला को कभी भी, ये जो H2 है इसका जो ये जो फॉर्मूला ही है, वाटर का फॉर्मूला ही है, इसको आप कैसे डिस्टर्ब करोगे? तो नंबर जो ऐड करने के आते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड के, वो हमेशा फ्रंट में आते हैं। तो फ्रंट में अगर हम इसको, ये 1 है, इसको 2 करें तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन 2 किया, हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए? H2, देखो हाइड्रोजन H2 एंड H2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? 2H2, यानी टोटल एटम कितने हो गए? पहले 2 थे, अभी हो गए 4। ओके, और ऑक्सीजन कितनी हो गई? बैलेंस। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाह रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया, है ना, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और सभी साइड पे जो है वो एटम बैलेंस हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। तो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे हमने नंबर ऑफ एटम्स सेम कर दिए। 2 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने के। एक तो हमेशा फ्रंट साइड पे ही, जहां पर एटम मॉलिक्यूल शुरू होता है, वहां पर आपको नंबर रखने हैं, है ना। नंबर हमेशा मिनिमम नंबर से शुरू करो, जितने, जैसे अभी हम लिस्ट के थ्रू या बहुत सारे एटम्स में करेंगे तो जो कम नंबर है वहां से स्टार्ट करो,
कि अगर ये 2 है तो वो वहां पर एक ही है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और यहाँ पर जो नंबर होता है वो दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4। ये 2H2 जो लिखा हुआ है इसका मैंने अभी आपको मीनिंग बताया। ये 2H2 का मतलब होता है H2 एंड H2। तो टोटल कितने एटम हो गए 4। और यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं हम, फ्रंट में जो नंबर लिखते हैं वो दोनों एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी वो हाइड्रोजन का भी होता है और क्लोरीन का भी, सॉरी ऑक्सीजन का भी है। तो फ्रंट में एक बार अगर नंबर आ गया मॉलिक्यूल के तो वो सारे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऐसा ही एक सिंपल एग्जांपल और है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, जैसे N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस get combined and form ammonia. This is ammonia gas, ठीक है। ये केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो, अब यहाँ पर हमें एटम फिर से 2 ही है, N और H। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं N और H। कितने नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन कितनी है 2, नाइट्रोजन कितनी है 1, हाइड्रोजन कितनी है 3। ओके, दैट मीन्स द रिएक्शन इज इम्बैलेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। अगर इस नाइट्रोजन को 2 करें, क्या है मिनिमम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, 3 नहीं लेते हैं या कम नहीं कर सकते हम। ये जो है नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को 1 कैसे करोगे आप, वो तो N2 का फॉर्मूला है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम इस नाइट्रोजन को कर देते हैं, यहाँ पर 2 हमने लगा दिया, तो अब नाइट्रोजन कैसी हो गई 2, है ना। जैसे नाइट्रोजन 2 हो गई, आप देखो हाइड्रोजन कैसी हो गई 2H3। 2H3 का मतलब क्या हुआ, H3 और H3 को 2 टाइम्स लिखो तो 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गई 6। हम ये मेथड जो है ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं, जो नया नंबर है वो ब्रैकेट में और जो पहले था वो विदाउट ब्रैकेट। तो अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6 हो गया। जबकि यहाँ पर देखो तो नाइट्रोजन 2, यानी नाइट्रोजन तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही था, तो हम हाइड्रोजन को 6 करने के लिए इसके आगे क्या लगा सकते हैं 3। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, 3 2 जा 6। 3H2 का मतलब क्या हुआ H2 H2 H2, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 6 हो गया। दैट मीन्स नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इन दिस वे द रिएक्शन इज बैलेंस। So what you are doing, you are adding or you are giving numbers to the atom in front of molecule so that each and every atom get numbers, and with the help of these numbers we can balance the numbers of atom on both side, है ना। दोनों साइड पे आपको नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बैलेंस। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं NaOH प्लस कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन का पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और मैं ये रिएक्शन पूरी एक ही साथ लिखे ऐसा कर देती हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड गिव्स, पहले रिएक्शन कंप्लीट करो, सोडियम के साथ कौन चला जाएगा क्लोरीन, तो NaCl, और कैल्शियम के साथ कौन आ जाएगा कैल्शियम एंड OH। NaCl तो करेक्ट है लेकिन कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है इसलिए ये कैल्शियम होल ट्वाइस, करेक्ट है। अब जितने एटम यहाँ पर है उतनी एटम यहाँ पर है, मतलब टाइप ऑफ एटम, है ना। तो हम सारे टाइप ऑफ एटम लिख देते हैं, सोडियम ऑक्सीजन कैल्शियम, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैल्शियम एंड क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर भी वही होंगे, सोडियम, एटम कभी भी गायब नहीं होंगे, एटम कभी भी ऐड नहीं होंगे, जितने यहाँ पर है, जितने मीन्स टाइप, जो टाइप यहाँ पर है उन्हीं से तो प्रोडक्ट बने तो वो टाइप ही यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैल्शियम क्लोरीन, फाइन। नाउ सोडियम कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, दोनों साइड पे हमको काउंट करने, अभी तो दोनों अलग अलग है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर चलता है, कई बार दो एक एटम सेम यहाँ पर भी होते हैं यहाँ पर भी होते हैं, वैसा भी हम एग्जांपल करेंगे। कैल्शियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, इससे क्या जाओ सोडियम 1, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर O ट्वाइस है तो 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, कैल्शियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, हो गया, सिंपल है। देखो अब क्या बैलेंस नहीं है,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अलावा और यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है। ठीक है, ये सारा इम्बैलेंस है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और वहां पर 1 है। अब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 1 है और वहां पर 2 है, इन सबको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं कि यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं, फाइन, तो सोडियम कितना हो गया अभी 2 और क्लोरीन कितना हो गया 2, इतना हमने किया है ना, क्लोरीन को बैलेंस किया, क्योंकि यहाँ तो 2 एटम है, 2 एटम से पहले हम एक को बैलेंस करते हैं। जैसे ही मैंने 2 लगाया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सोडियम 2 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया, है ना। इस साइड देखो, अगर मैंने 2 सोडियम कर दिया तो मुझे यहाँ पर भी सोडियम को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब पहले सोडियम बैलेंस था लेकिन अब नहीं है, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2। जैसे ही मैंने 2 लगाया सब बैलेंस हो गया, देखो 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, सो द रिएक्शन इज बैलेंस, है ना। ट्रिक से करना है, मेथड से, मेथड आपको यही है। जब हम बैलेंस करना सीख जाएंगे तब हम ये सारी जो नीचे जो मेथड दिया हुआ है, कैलकुलेशन दी हुई है, वो नहीं करते, हम डायरेक्ट यही से काउंटिंग करते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और हम नंबर ऐड कर देते हैं, इन सब का कोई मार्क्स नहीं होता, ये हमको हमेशा रफ में करना होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी चैनल या किसी भी और जगह से सीख के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सीखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती वो रॉन्ग है, लेकिन जब हमारे पास इजी मेथड है और उससे इस मेथड से आप और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, तो उतना पेज, जो लंबा पेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन बैलेंस करने का होता है, वो क्यों करना है ना। तो आप सिंपल अभी काउंटिंग से सीखो, फिर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे मैथमेटिकल मेथड से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ ऐसा होता है वो मुझे भी आइडिया नहीं कि एक्स सपोज करो, एक्स मानते हैं फिर, है ना, वो मुझे केमिस्ट्री में इतना मैथ्स नहीं घुसाना है। आप जहाँ तक हो सके एटम काउंट करके उस मेथड से करो, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। और एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलते, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl, फाइन, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे एटम लिए जो सेम है, मतलब दोनों साइड पे आपको दो रिएक्टेंट में सेम मिलेंगे, जैसे HCl यहाँ लिखा मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नाउ कंप्लीट करते हैं। अब H के साथ कौन जाएगा, OH, यानी वो क्या बन जाएगा, वाटर, HOH। अगर आप रिएक्शन बैलेंस सीखते हो तो वाटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो तो इजी रहेगा, अदरवाइज हमको पता है ये वो H2O होता है, ठीक है। तो HOH के साथ जाएगा और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जाएगा, तो वो MgCl2 हो जाएगा, क्योंकि Mg के ऊपर क्या होता है चार्ज, +2, फाइन। सो अब देखो एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, राइट। हाइड्रोजन दोनों की काउंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से हाइड्रोजन है, सेम लिखो आप एटम, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन है, ये एटम है। नाउ हाइड्रोजन कितनी है, एक तो ये 1 और ये 2, है ना। रिएक्टेंट, पूरी रिएक्टेंट की साइड की नहीं, प्रोडक्ट की पूरी प्रोडक्ट साइड का काउंट करना है। तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी हुई 3, फाइन। क्लोरीन कितना है यहाँ पर 1, मैग्नीशियम कितना है 1, O कितना है 2, ठीक है ना, ऑक्सीजन 2 है ना, OH ट्वाइस मतलब O भी 2 है और H भी 2 है। नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये 2 ही है बस, है ना, यहाँ पर तो है ही नहीं हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है 2, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ये हमने करके रख दिया काउंटिंग ऑफ एटम, पहले एटम काउंट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर से, जैसे मैग्नीशियम बैलेंस है और बाकी सब कुछ भी बैलेंस नहीं है ना। तो हम ऑक्सीजन से भी स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ट्राई करके देखना पड़ता है। सपोज करो मैं यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं क्लोरीन यहाँ पर 2 करूँ, ठीक है ना, अपने आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर कैसे ऐड करना है। ये चीज़ है जो प्रैक्टिस से आएगी। क्लोरीन मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन 2 किया है ना, तो आप अब देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 ये थी और 2 ये, टोटल अब कितनी हो गई 4। यहाँ पर मत भूल जाना,
अब पहले 3 थी क्योंकि यहाँ पर 1 ही था, लेकिन अभी 2 और 2 कितनी हो गई 4। और क्या चेंज हुआ है, क्लोरीन हो गया 2, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, क्लोरीन बैलेंस हो रहा है ना, मैग्नीशियम बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं, देखो बीच में नहीं कर सकते और कहीं नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 करते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, और रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 2। सो इन दिस वे रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो कितने और मिनिमम नंबर से 2 साइड पे आपने नंबर ऐड किए और पूरी रिएक्शन के नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। अब अगेन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 रिएक्शन दे रही हूँ, यू हैव टू कंप्लीट भी करनी है उसको और बैलेंस भी करनी है, ठीक है। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। So reaction is calcium sulfate plus aluminium chloride, ठीक है, AlCl3। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। देन NaCl प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। NaCl एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट मीन्स सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन calcium sulfate and aluminum chloride. These 2 reactions, first you complete the reaction with correct formulas and try to balance reaction. Okay, thank you.